न्यू बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लोगों को ये समझ नहीं आता कि YouTube पे आप आत्मीय सज्जन, आज 11वां दिन है इस यथार्थ ज्ञान चर्चा में, और लगातार आप सभी इस यथार्थ ज्ञान चर्चा में जुड़कर सत्संग से लाभ ले रहे हैं। आज कल के कुछ बचे हुए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सद्गुरु धर्मस्वरूप साहेब जी की एक रचना है, हम उसे सुनाएंगे। देखो दया दृष्टि करके दया में, शरण में ये तेरा दास आ गया है। देखो दया दृष्टि करके दया में, शरण में ये तेरा दास आ गया है। तेरे सिवा दीन बंधु जगत में, मेरा न कोई सहारा रहा है। भटका हूँ कितने जन्मों से जग में, पाया विषम दुख न जाने हजारों। भटका हूँ कितने जन्मों से जग में, पाया विषम दुख न जानो हजारों। तेरी कृपा बिन छूटे न ये बंधन, तेरी कृपा बिन छूटे न ये बंधन। बंदी छोड़ तेरा नाम कह रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया में, शरण में ये तेरा दास आ गया है। देखो फंसी मेरी जीवन नैया, भव सागर के किनारे में आके। देखो फंसी मेरी जीवन नैया, भव सागर के किनारे में आके। कर्णधार बन के निकालो भंवर से, कर्णधार बन के निकालो भंवर से। न तो दास तेरा बहा जा रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया
प्रबल शत्रु कामादि पीछे पड़े हैं, भजन साधनादि में व्यवधान करते। प्रबल शत्रु कामादि पीछे पड़े हैं, भजन साधनादि में व्यवधान करते। मन इंद्रिय पंच विषयों में फंस के, सुखद संत संग से विमुख हो रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया में, शरण में ये तेरा दास आ गया है। आशा दुराशा जगत की है सारी, न कोई है अपना वृथा मोह भारी। आशा दुराशा जगत की है सारी, न कोई है अपना वृथा मोह भारी। अब तो बचाओ कृपागार दुख से, अब तो बचाओ कृपागार दुख से। न कोई सहाय न मेरा सहाय, कोई दूसरा है। देखो दया दृष्टि करके दया में, शरण में ये तेरा दास आ गया है। प्रणत पाल मेरी सपदि सुधि लेना, यही सद्गुरु से अर्ज है हमारी। प्रणत पाल मेरी सपदि सुधि लेना, यही सद्गुरु से अर्ज है हमारी। तेरी दया सत्य उपदेश से जग, तेरी दया सत्य उपदेश से जग, धर्म स्वरूप कृत्य कृत्य हो रहा है। देखो दया दृष्टि करके दया में, शरण में ये तेरा दास आ गया है। शरण में ये तेरा दास आ गया है। तो इस महीने के बाद हम चर्चा करते हैं कल के प्रश्नों पर।
कल जो कुछ प्रश्न बच गए थे हम उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग जुड़ गए और सभी की ओर से बंदगी है, प्रणाम है। आप सबको भी हृदय से बंदगी है, नमन है। आप सभी प्रतिदिन लगभग एक भजन की चर्चा करते हैं, तो आज हमने प्रथम में आपको भजन सुनाया। आज के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कल के बचे हुए 3-4 प्रश्न जो जरूरी हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। कल पवन कुमार जी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, रामपाल जी बोलते हैं सारी सृष्टि में केवल एक ही सदगुरु होते हैं जो पूर्ण परमात्मा होता है, और उनका इशारा सदगुरु कबीर साहब की तरफ। इस सदगुरु कबीर ही इस पूरी सृष्टि में एकमात्र परमात्मा है, वही एक केवल सदगुरु, ऐसा रामपाल जी कहते हैं। तो मैंने कुछ और प्रश्नों पर थोड़ी सी मैंने बात बताई थी कि रामपाल जी जो भी बातें करते हैं अच्छी बातें भी करते हैं, मानव सुधार की भी बहुत सारी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ज्ञान की बातें भी करते हैं। आवाज आप सभी लोग बताएं कि आवाज सही आ रही है कि नहीं। क्योंकि अभी प्रश्नों को हमने शुरू ही किया है, अगर आवाज में कोई त्रुटि होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। ये लीड पुनः लगा के देखो तो पूरा नहीं लगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो कल का जो सवाल था, मुझे लगता है अब आवाज ठीक हो गई होगी। आप सब पुनः बताएं। तो कल जो सवाल था कि रामपाल जी कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में एक ही सद्गुरु है, एक ही सद्गुरु होते हैं जो कि पूर्ण ब्रह्म। हाँ, बहुत अच्छा, अब साउंड अच्छा है। तो ऐसी मान्यता जिनके मन में है कि एक ही सद्गुरु हैं और दूसरा कोई नहीं, तो ये बहुत एकांगी बात हो जाएगी, ऊंची बात हो जाएगी। अब ऐसा है कि देखो, मान लो भारतवर्ष में हम सब रहते हैं, तो यदि यहाँ यह कहा जाए कि हमारे देश में एक ही प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये बात समझी जा सकती है, क्योंकि एक देश है, एक प्रधानमंत्री होगा। कोई कहे एक ही राष्ट्रपति होते हैं, यह बात भी समझी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक देश में एक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट एक है, बात समझी जा सकती है। पर संत सद्गुरु भक्त यह कोई पद नहीं है बाहरी, जो कि एक किसी ने चुन दिया और ये एक ही होंगे। जो भी अपने जीवन में गुरुत्व को प्राप्त करेगा,
जो भी उस परम सत्य को उपलब्ध होगा वो सद्गुरु हो जाता है। किसी के कहने से कोई सद्गुरु नहीं होता। सद्गुरु कोई बाहरी पद थोड़े है जो कोई 10, 20, 50 हजार आदमी चुन देंगे और कोई सद्गुरु बन जाएगा। MP, MLA तो कोई बन सकता है दूसरों के चुनने से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई बन सकता है, लेकिन संत सद्गुरु यह लोगों के चुनने से नहीं बनते। ये अपनी व्यक्तिगत साधना से, वैराग्य से, ध्यान से यह पद प्राप्त होता है। और बाहर का जो पद है वह पद है, सद्गुरु का जो पद है यह स्थिति है और यह साधना से आती है। ये लोगों के, अब मान लो कोई 1000, 2000 आदमी तैयार हो जाए और हमें सद्गुरु सद्गुरु करने लगे और आचरण हमारा ठीक ना हो तो क्या दूसरों के कहने से सद्गुरु हो जाएंगे? सद्गुरु का अर्थ ही है जो दूसरों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। तो उसका मतलब है कि उसका खुद का जीवन प्रकाशित होना चाहिए। सद्गुरु का मतलब यह नहीं है जो संसार को प्रभावित करता है। सद्गुरु का मतलब यह है जो संसार को प्रकाशित करता है, जो लोगों में दीप जलाता है, लोगों को उजाले की ओर ले जाता है। और जो लोगों को उजाले की ओर ले जाए, इसका अर्थ इतना ही है कि उसका खुद का जीवन उजाले में है, खुद का जीवन प्रकाशित है। और यह कोई भी कर सकता है। यह नियम थोड़े है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ही सद्गुरु होंगे। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, तो बिना सिर पैर की बात है। इस धरती पर जो भी सिद्ध साधक हुए हैं सद्गुरु रूप हुए हैं, और ऐसे बहुत से संत इस धरा पर हुए हैं, आज भी हैं, जिन्हें हम सद्गुरु रूप में देखते हैं। और परमात्मा तो सब में है साहब। अगर ऐसा होता कि वो अकेले परमात्मा होते तो वो ऐसा थोड़े कहते सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई। फिर तो वो कहते कि नहीं, सब घट में कुछ नहीं, बस मैं ही परमात्मा हूँ। एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा। जितने स्त्री पुरुष धरती पर है सब परमात्मा का ही रूप है। यही वचन वेद का है, अहं ब्रह्मास्मि। लोगों ने कहा फिर हम सब क्या हैं? ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। ये उदारता है सदगुरु कबीर की और उनके पूर्व के विचारकों के, पूर्व के संतों के, जो सबको और सब में परमात्मा देखते हैं। तो ये कहना कि इस पूरी सृष्टि में एक ही परमात्मा है, एक ही सदगुरु होते हैं, यह ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है। तो ऐसा नहीं। इसलिए अगर वो ऐसा कहते हैं तो पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं। बातें और भी अच्छी करते हैं, भ्रम पाखंड पर उनकी बातें अच्छी है, अंधविश्वास पर उनकी बातें अच्छी है, पर कुछ चीजों में संकुचितता है, उदारता की कमी है, सरलता की कमी है। और ये तब होता है जब जीवन में साधना ना हो। जैसे शब्दों को रटना अलग बात है, शब्दों को जीवन में अमल करना बहुत अलग बात है। मैंने कई बार कहा है, प्रेम के बारे में पढ़ना अलग बात है, प्रेम को ही जीना ये अलग बात है। तैरने के बारे में पढ़ना अलग बात है, तैरना जानना अलग बात है। तो बहुत से शास्त्र हम पढ़ सकते हैं, बहुत से शास्त्रों में ज्ञान को, शब्दों को छान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में ज्ञान आचरण में उतर गया हो, ज्ञान हमारे आचरण में उतर जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर यह प्रश्न है कि सदगुरु कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, तो ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर तो परम तत्व में थे ही, और भी अन्यत्र जितने भी महानतम संत हुए सभी सिद्ध रूप में हुए हैं, सभी सदगुरु रूप में हुए हैं। और सबके विचारों से, सबके आदर्शों से, सबके वचनों से हमें सीखना है, जानना है। दूसरा एक प्रश्न नारायण लाल जी का था, गुरुजी सत्य भक्ति क्या है? तो भक्ति शब्द का जो मूल अर्थ है वह सेवा है। तो जो सत्य भक्ति है वह गुरु के बताए मार्ग पर चलना, यथार्थ मार्ग का चयन करना और समस्त प्राणियों की सेवा करना, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम किसी मंदिर में या किसी गुरु के पास चरण दबा दिए या कहीं पूजा पाठ कर लिए या फूल पत्र चढ़ा लिए। ये तो भक्ति का एक बाह्य रूप है,
पर जो गहरी भक्ति है, सत्य भक्ति है, उसका अर्थ ही है सेवा, कि जहाँ हमारे रोम रोम से सेवा झरे, जहाँ हमारे तन मन से सेवा प्रवाहित हो और मन वचन कर्म हमारा निर्मल हो, सदगुरु के बताए मार्ग का हम निसंकोच होकर अनुसरण करें, यही सच्ची भक्ति है। सुख बुद्धि कैसे छूटे, सरिता व्यास जी का सवाल था कल कि सुख बुद्धि से कैसे छूटे। अब जहाँ तक मैंने समझा है, सुख बुद्धि अर्थात जो हमारे मन में सुख और दुख की कामनाएं चलती है कि दुख ना मिले सिर्फ सुख मिले, कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, तो सद्गुरु संतों ने कहा है कि आप अपने जीवन में सुख और दुख दोनों का त्याग करें, दोनों की कामनाओं का त्याग करें। अगर आप संसार में सदा सुख की कामना करेंगे, आपकी बुद्धि सिर्फ सुख ही खोजेगी, तो समझो दुख ही पीछे आएगा। और जब आप सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देंगे, सिर्फ आप अपने कर्म कर्तव्य पर ध्यान देंगे, अपने मन की निर्मलता पर ध्यान देंगे, तो सद्गुरु कहते हैं फिर हंसा पाए मानसरोवर ताल तले या क्यों डोले। फिर तो सदैव मानसरोवर है, सदैव आनंद है, सदैव सुख है। लेकिन जब हम सुख चाहने की चेष्टा करते हैं, सुख पाने की चेष्टा करते हैं और उसी के पीछे भागने लगते हैं, तो कहा भी गया है ना कि आप अगर संसार के पीछे भागोगे तो संसार आपको पकड़ में नहीं आएगा, माया के पीछे आप भागेंगे तो पकड़ में नहीं आएगी। जैसे अपनी ही छाया के पीछे आप भागे तो छाया आपसे आगे आगे भागेगी, वो आपके पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन आप जब आगे होकर चलेंगे तो छाया आपके पीछे पीछे आएगी। ये संसार का भी नियम है, माया छाया एक सी, सदगुरु कबीर ने कहा है, दोनों की गति एक समान है। माया के पीछे भागेंगे तो माया आपसे दूर भागती चली जाएगी, सुख के पीछे भागेंगे तो सुख आपसे दूर भागता चला जाएगा। लेकिन जब आप अपने पवित्र कर्मों में लीन होकर ध्यान साधना करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सुख समृद्धि सब आपके कदमों में होगा। एक प्रश्न और था, सृष्टि कैसे बनी? तो मैंने इस पर संक्षिप्त चर्चा किया था कि सृष्टि, जिसकी जो प्रश्न पवन तिवारी जी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि सृष्टि अनादि है, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, जिसकी सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो कभी है नहीं वो कहीं से आ नहीं जाता। इसका उन्होंने डिटेल में श्री कृष्ण ने चर्चा किया है कि सृष्टि अनादि, और सांख्य दर्शन ने तो बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सृष्टि अनादि है, उसका कोई आरंभ नहीं है। विज्ञान मानता है किन्हीं किन्हीं चीजों से आरंभ हुआ है, पहले गरम आग का गोला था पृथ्वी, कैसे कैसे ठंडा हुआ, टकराया, फिर क्या क्या सब अमीबा आया दुनिया भर का, तो विज्ञान ऐसा मानता है। पर धर्म शास्त्र संत यह कहते हैं सृष्टि अनादि। अब अगर यह हम तर्क करते हैं कि दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया अनादि है, हो सकता है बनी होगी, तो पहली बात है किसी भी चीज के निर्माण के लिए तीन वस्तुएं चाहिए, तीन कारण चाहिए। अब मान लीजिए घड़ा ही बनता है, अक्सर घड़ा का उदाहरण आता है, तो एक घड़ा का जब निर्माण होता है तो उसके तीन चीजें क्या क्या चाहिए? चाक की जरूरत पड़ेगी, कुम्हार की जरूरत पड़ेगी और मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। अगर तीनों में से एक चीज ना हो तो घड़े का निर्माण नहीं होगा। जैसे कुम्हार है, चाक है और मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा। चाक है, मिट्टी भी है, कुम्हार नहीं है, या कुम्हार है, मिट्टी है, चाक नहीं है, तो घड़ा नहीं बनेगा। इसी तरह से पृथ्वी अगर बनी तो इसके लिए तीन कारण कौन से थे? पहली बात तो बनाने वाला कहाँ बैठकर बनाया, जब पृथ्वी ही नहीं थी, धरती ही नहीं थी, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। सदगुरु कबीर ने कहा है कि तहिया कुछ नहीं था, तब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं थे, तो जिन्होंने बनाया वो स्थिर कहाँ थे। दूसरी बात है किन चीजों से बनाया, जब कुछ था ही नहीं। क्योंकि घड़ा बनाना है तो कुम्हार चलो ठीक है भगवान है, मिट्टी कहाँ है, और जिस पर बनाया वो चाक कहाँ है, अर्थात किस जगह स्थिर होकर बनाया। तो इन बातों से आप यह विचार करें कि सृष्टि कोई छोटी सी वस्तु तो है नहीं जो कहीं भी बना दिया जाए। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला कितना बड़ा कारीगर रहा होगा।
आखिर उसका भी तो कोई निवास रहा हो। और अगर वो पहले से कहीं बैठा होगा तो वो धरती नहीं थी तो क्या थी, वो मिट्टी नहीं था, स्थूल कोई पदार्थ नहीं था तो क्या था। मान लीजिए एक छोटा सा साबुन बनता है, गेंद बनता है, तो उसके लिए 200-300 एकड़ में फैक्ट्रियां बनी होती है। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूरज बना, तो इसकी फैक्ट्री कितनी बड़ी रही होगी, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले कितने रहे होंगे। तो ये सब कोरी कल्पना की बातें हैं। सत्य यह है कि सृष्टि कभी बनी नहीं, ना इसको कोई बनाने वाला है। यह अनादि है, और यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, संतों ने कहा है। तो सृष्टि अनादि है, इसे बनाने वाला कोई नहीं। हाँ, इसमें परिवर्तन समय समय से होता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। कुछ बना बिगड़ा, बना बिगड़ा। अब जैसे जैसलमेर का जो क्षेत्र है, कहते हैं पहले वहां समुद्र था, कहीं समुद्र था वहां पहाड़ बन गए, कहीं समुद्र था वहां रेगिस्तान बन गए, कहीं रेगिस्तान था समुद्र बन गए। तो ये प्रकृति में जो परिवर्तन चलता रहता है, मिटता कभी नहीं है पूरा, ना कभी पूरा मिटता है, ना कभी बहुत ज्यादा सब कुछ सही हो जाता है। ये उथल पुथल चलता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। इसी में हमें अपना काम करके मुक्ति मार्ग पर चल देना है। तो ये कुछ कल के प्रश्न थे जिस पर हमने थोड़ी चर्चा की। अब आज सभी ने साहेब बंदगी कहा है। साहेब बंदगी गुरुजी, मन शांत नहीं रहता गुरुजी, ध्यान करता हूँ तब भी डर सा लगता है। चुनीलाल वसावा ने पूछा है। ध्यान आप सही तरीके से अगर करेंगे, चिंतन सही रखेंगे तो डर नहीं लगेगा। डर क्या लगता है? शरीर छूटने का डर, धन छूटने का डर, क्या डर है? क्योंकि डर हमें सदैव प्राणी पदार्थ छूटने का ही होता है। और जब हम यह समझ लेंगे कि यह छूटा हुआ ही है, क्या छूटेगा? क्या लेकर आए थे जो छूटेगा? साथ क्या लेकर आए थे? ये शरीर भी तो माता पिता की कृपा से बाद में मिला है, तो आपका कहाँ है जो छूटेगा? वही छूटेगा जो आपका नहीं है। तो ऐसे ही जब आप चिंतन करेंगे, समय समय से नश्वरता का चिंतन, सत्य का चिंतन करेंगे, अपने शरीर और अपने आप के संबंधों का चिंतन करेंगे, पीछे जो लोग गुजर गए उनके बारे में देखेंगे। आप देखिए कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था अंतिम प्रश्न कि इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रतिदिन लोग मर के यमलोक जा रहे हैं और हम सब उसे देखते हैं, लेकिन हमें यह आभास कभी नहीं होता कि हम भी चले जाएंगे। दूसरे की मृत्यु को देखकर भी हम ऐसा जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे नहीं। तो जब हम मृत्यु को सहज रूप से देखना आरंभ कर देते हैं, दिव्य दृष्टि से अर्थात विवेक की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, सारा भय खत्म हो जाता है। भय प्राणी पदार्थों के छूटने का होता है। तो आप ध्यान अच्छे तरीके से करें और मन को ज्ञान में लगाएं, सत्संग में लगाएं। धीरे 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 वो भी भय निकल जाएगा। त्रिक मनोरंजन जी, हरेश जी इनका नाम है। इन्होंने लिखा है, आपने मुझे अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकाला। हमारी शुभकामना है आप ऐसे ही अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलकर जीवन में सदैव सत्य को धारण करें, प्रेम को धारण करें। कपिल कुमार लिखते हैं, गुरुदेव जी विज्ञान और अध्यात्म में सबसे जरूरी क्या है? शरीर के लिए विज्ञान जरूरी है, चेतना के लिए, आत्मा के लिए अध्यात्म जरूरी है। शरीर मरण धर्मा है, लेकिन ये शरीर खुद आत्मा के लिए है, ये समझना। जैसे शरीर भौतिक है तो शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्य व्यवस्थाएं चाहिए जहां विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन खुद शरीर आत्मा के लिए है, ये जान लो, बस स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों में
ऐसा नहीं है कि शरीर एक अलग तत्व है, आत्मा अलग है, अर्थात दोनों स्वतंत्र सत्ता है। यहाँ मूल सत्ता ही आत्मा की है। शरीर सहयोग के लिए आया है, शरीर आत्मा के ही कार्य में सहयोग देने के लिए आया है। तो शरीर के सुविधाओं के लिए, शरीर की व्यवस्थाओं के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वयं शरीर आत्मा के लिए मिला है। तो इस शरीर को आत्मा के लिए उपयोग करो, अर्थात स्वयं को जानने में, स्वयं की साधना में, तन मन वचन को निर्मल करने में इसका सदुपयोग करें, सेवा में करें, भक्ति में करें, प्रेम के लिए करें। विवेक कैसे जगाएं? विवेक जगता है अच्छे चिंतन से। जब हम देह भाव से संसार को देखते हैं, जैसे ये सोचें कि जब हम अपने बारे में जब सोचते हैं और उसमें भी देह का भाव है, माया का भाव है, संसार का भाव है, तो ये समझो कि हम बाहर बाहर सोचते हैं। पर जब हम सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाते हैं और हमें पहली बार गुरु के द्वारा एक ऐसा बोध मिलता है कि तुम शरीर नहीं, तुम देह नहीं हो, ये माया तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए है। तो इन विचारों को सुनकर के गुरु संतों के साथ धीरे धीरे हमें उसी संसार में, उसी शरीर में, उसी प्राणी पदार्थ में जहाँ आकर्षण होता था, जहाँ लाभ नजर आता था, जब हमें यह लगता है कि नहीं, इसके पीछे का सत्य कुछ और है। विवेक की दृष्टि का जागृत होना ऐसा ही है जैसे कैमरे से फोटो लो तो शरीर का फोटो आता है, और एक्सरे मशीन से फोटो लो तो हड्डियों का फोटो आता है। दोनों में तुरंत फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से जब हम बाहर चर्म चक्षुओं, अपने बाहर के नेत्र से जगत को देखते हैं तो हमें लगता है सब सुंदर है, सब रसमय है, ऐश्वर्यवान है, यही तो चाहिए। लेकिन जब हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं, अंतर्दृष्टि से देखने का अर्थ है कि जब हम ठहर कर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और देह भाव से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, यह जो कुछ भी है यह माया का छलावा है। और फिर स्वतः ही विवेक की दृष्टि जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ता है। सिर्फ सत्संग करें, संत गुरुजनों का संग करें तो हमें वह दृष्टि मिल जाती है जिससे हम संसार के पीछे के सत्य को देख सकें, जिससे हम शरीर के पीछे के सत्य को देख सकें। जब हम सत्संग में नहीं होते हैं तो हम एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि दूसरी भी दृष्टि है। तब हमें पता नहीं चलता कि संसार के पीछे भी कोई एक सत्य है, कि शरीर के पीछे भी कोई एक सत्य है। तो गुरु संत के सानिध्य से, सत्संग से वह विवेक की दृष्टि जागृत होती है। ऐसा कोई उपाय नहीं, अपने से तो उपाय ही नहीं। कई बार ठोकर खाकर भी व्यक्ति जग जाता है कि जैसे जहाँ लगता है माया में बड़ा सुख है, लगता है शरीर संसार में सुख है, लेकिन जब वहाँ से भयंकर पीड़ा मिलती है तब विवेक जग जाता है। तो कई बार ऐसा स्वतः भी हो जाता है कि जब शरीर और संसार से हमें छल मिलता है, धोखा मिलता है, तब वहाँ सत्य जागृत होता है, तब वहाँ ज्ञान की दृष्टि, विवेक की दृष्टि जागृत होती। तो विवेक की दृष्टि गुरु संतों के संग से, निरंतर चिंतन मनन से, विचार से प्राप्त होता है। सत्संग से विचार, सत्संग से यह जागृत होता है। इसलिए संत गुरुजनों का संग करें, सत्संग करें। और ऐसा नहीं है कि हर बार ठोकर खाकर ही सीखें। जब गुरु संत हमें बताएं तो उसको धीरे धीरे अमल में उतारते उतारते हमारी विवेक की दृष्टि प्रबल होती है। महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है वह समझ में नहीं आया। अब ऐसा है, देखो, महंगाई बस नहीं बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ रही है। इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ महंगाई पर जाता है। पहले हर कोई आदमी, अगर आप देखें तो मोबाइल तक रख नहीं पाते थे जब सस्ता था सब कुछ।
पर आज महंगाई बढ़ने के बाद भी आज 20, 30, 50, 60 हजार, 1 लाख का मोबाइल लोग लेके घूम रहा है। पहले साइकिल भी सबके पास मुश्किल से होता था जब महंगाई नहीं थी। आज बाइक और कार सबके घर में है लगभग। पहले फूस की झोपड़ियां होती थी जब सब सस्ता था, लेकिन आज पक्के महल धीरे धीरे सब बना रहे हैं। तो हम एक पक्ष पर देखते हैं, सृष्टि में जनसंख्या बढ़ रही है, चीजें उतनी ही है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन उसी अनुसार से कमाई भी बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है, स्रोत भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो नियम है सृष्टि का, ऐसा नहीं है कि सब रुका रहेगा, हर चीज बढ़ रहा है, तो कमाई भी बढ़ रही है, हमारी व्यवस्था भी बढ़ रही है। तो ये कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कुछ चीजों को लेकर के ये सरकारों को या आम जनता को चाहिए कि इस पर काम करे, विचार करे। जो फिजूल की चीजें हैं, जो व्यर्थ में बांटी जाती है, उस पर रोक लगाकर कुछ कारोबार सृजन करे, लोगों को रोजगार दें, लोगों को सही दिशा दें। तो इस तरह से धीरे धीरे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सत्य तो यह है कि आमदनी भी उसी रूप में बढ़ी। कृपा शंकर जी कह रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव स्वभाव सुधार कैसे करें? पहली बात तो हमें शब्द में यहाँ ध्यान देना होगा कि स्वभाव का कभी सुधार नहीं होता। स्वभाव जस का तस रहता है। स्वभाव का मतलब होता है व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति का धर्म। तो स्वभाव अपरिवर्तनशील है, बदलता है आदतें। आदतों को बदला जा सकता है और आदतें बदलती है निरंतर सदचिंतन से, सदग्रंथों के अध्ययन से, संत गुरुजनों के संग से, प्रयास से ही सब कुछ होता है। अगर हम कुछ ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। एक श्वास लेने के लिए भी एक श्वास छोड़ना पड़ता है। तो इस धरती पर बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होता। तो अगर आदतों को सुधार में लाना है तो निरंतर अभ्यास करना होगा, निरंतर वैसे माहौल में जीना होगा। गुरु संतों का संग है, सज्जनों का संग है, और प्रतिपल प्रति क्षण जागृत रहना होगा। विपिन जी कह रहे हैं, आपने भजन सुनाया, सुनकर हृदय को अलग शांति मिलती है। बहुत बहुत आभार। संतोष कुमार जी का प्रश्न है, गुरुजी देश के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए? देखो, देशभक्ति का स्वरूप बहुत से प्रकार से है। एक तो है कि जैसे सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, तो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। देशभक्ति का एक जो बड़ा स्वरूप है यह। बाकी अगर हम शुद्ध जीवन जीते हैं, नशा दुर्व्यसन से मुक्त हैं, मांसाहार से मुक्त हैं, अपने देश के महापुरुषों का सम्मान करके उनके विचारों को जीवन में उतारते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, निर्मल जीवन जीते हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति ही है। माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति ही है। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं तो हमारा, चूंकि राष्ट्र अपने आप में कुछ नहीं होता, एक एक व्यक्ति से जुड़कर राष्ट्र बनता है। अगर हम ईमानदारी से जीने लगे, हम निष्ठापूर्वक जीने लगे, हम शुद्ध शाकाहारी सात्विक जीवन जीने लगे, हम धर्म के मार्ग पर चलने लगे, तो हमसे हो सकता है 2-4 आदमी का जीवन बदले। इसी तरह से और जाने कितने लोग बदल जाएं। तो हम बदल रहे हैं, मतलब देश का एक छोटी सी इकाई में परिवर्तन आ रहा है, एक व्यक्ति बदल रहा है, मतलब समझ लो देश बदल रहा है। तो देश की सेवा के बड़े से उपाय हैं। अब जैसे कोई नशा कर रहा है तो हम अपने देश के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम अपने देश की मर्यादा का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि खंडित कर रहे हैं। जो देश सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा का प्रसार करता रहा है, जो देश दुनिया को ज्ञान विज्ञान का संदेश देता रहा है, योग आयुर्वेद का संदेश देता रहा है, अहिंसा का संदेश देता रहा है, आज वह देश सोचो कहां किस हालत में खड़ा है। आज उस देश की स्थिति को देखो।
जिस मिट्टी में वीर वीरांगनाओं का जन्म होता रहा है, जिस मिट्टी में ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, सती साध्वियों का जन्म हुआ है, आज देखो उस मिट्टी में कैसे कैसे पागल लोगों का आगमन हो रहा है। अभी मैं सुन रहा था एक बात, बड़े ही महान संत हैं प्रेमानंद बाबा जी। उन्होंने कुछ बातें कही आज की युवा पीढ़ी को लेकर कि आज बहुत से युवक युवती कुसंस्कारवश गलत मार्ग में चले जाते हैं और गलत मार्ग में जाने की वजह से अपने चरित्र का हनन कर बैठते हैं। जो चरित्र हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि उसको संजो कर रखना आपकी गरिमा को बढ़ाता है, तो ऐसे निर्मल संत ने सिर्फ इतना ही कहा कि आज के बच्चे बच्चियां अपने आप पर नियंत्रण खो करके गलत संगत में पड़ करके अपना चरित्र खो देते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे बच्चियां मिलेंगे जो शुद्ध पवित्र रह पाते हैं, वो कम उम्र से ही कुसंग में पड़ जाते हैं। अब सोचो, एक संत जो सिद्ध साधना करके साधक के रूप में, विरक्ति वैराग्य के रूप में अपने जीवन को स्थापित किया है, अगर वे समाज को दिशा दे रहे हैं, तो तथाकथित ऐसे मूर्ख पाखंडी लोग जो वास्तव में गलत मार्ग पर चल रहे हैं, वे कह रहे हैं कि प्रेमानंद बाबा कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। अरे संत गुरुजन कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, संत गुरुजन हमारे जीवन के आधार होते हैं। हमने ही उनके उस धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके और अपने जीवन में हमने राजसी तामसी भोगों को स्वीकारा है, राक्षसी प्रवृत्ति को स्वीकारा है और भोग विलास को स्वीकारा है। इसलिए किसी पवित्र संत के मुख से यह सुंदर वचन सुन करके, यह साधनामय वचन सुन करके, यह हित के वचन सुन करके हमें मिर्ची लगती है। वैसे भी कोई आदमी सो रहा हो और उसे जगा दो, बड़ी पीड़ा होती है, वो दुश्मन समझ लेता है कि जगा दिया। सोए हुए को जगाना समझ लो खतरे से खाली नहीं, वो उठकर हो सकता है गाली भी दे सकता है। तो आज समाज में जो बेहोशी में जी रहे हैं, छल प्रपंच कपट में जी रहे हैं और वे सोचते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों की स्वतंत्रता पर ये चोट करने वाले संत ये कौन है। एक अन्य के बारे में भी बात आई, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। मानता हूँ उनकी बात को मैं महत्व कम देता हूँ, क्योंकि वे न साधक हैं, एक कथावाचक हैं, वो अपना कथा करते हैं, अपना कुछ सेवा करते हैं। न वो संत हैं न एक साधक हैं, उनका अपना अलग जीवन है। अगर उनके कहने सुनने में शब्दों का या उनके विचारों का कुछ फेर है तो उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन प्रेमानंद बाबा सिद्ध संत हैं, साधक हैं, पहुंचे हुए संत हैं। पहुंचे हुए का मतलब चमत्कार नहीं, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी जो कहा गया है वह ज्ञान उनके पास है, विरक्ति है, वैराग्य है, वीतरागी संत हैं। ऐसे निर्मल संत अगर समाज में कुछ उपदेश कर रहे हैं तो हमारे हित की बात कर रहे हैं। पहले जिज्ञासु होते थे जो अपने से अपनी कमियों को रख देते थे, और गुरु जब हमारी कमियों को बताते थे, हमारे ऊपर हमारे दोषों को दिखाते थे, तो शिष्य सिर झुकाकर स्वीकार करता था और उस धर्म के मार्ग का अनुसरण करता था। पर आज इतना बढ़ गया कि ऐसे युवक युवतियां जो उच्छृंखल होकर के समाज में जीना चाहते हैं, समाज में खुलापन के नाम पर विलासिता को, भोगों को परोसना चाहते हैं, वासना का नंगा नाच करना चाहते हैं, उन्हें सद्गुरु संतों की वानियां ऐसे खटकती है जैसे मानो उल्लू को सूर्योदय का सामना करना पड़ जाए। उल्लुओं को बड़ा कष्ट होता है अगर सूर्योदय हो जाए, उसे रात प्यारी। तो जो सिद्ध संत हैं अगर वो कुछ बोले तो वहां सहज स्वीकार करके अपने ऊपर झांकना चाहिए। संत कोई सर्टिफिकेट देने नहीं बैठे हैं, वो कोनो विश्वविद्यालय नहीं खोल बैठे कि तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। वे समाज की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, उनके हृदय में करुणा है, प्रेम है, वे घृणा ईर्ष्यावश नहीं कह रहे हैं। अगर आज समाज में कुछ बच्चे बिगड़ रहे हैं, संस्कार बिगड़ रहा है, हमारे राष्ट्र की, हमारी मर्यादा की, हमारी जो राष्ट्र की मर्यादा रही है, जो देश की संस्कृति रही है, सती साध्वियों की, वीर वीरांगनाओं की, साधना की, भक्ति की, अगर उसके विपरीत कोई जा रहा है तो संत अब करुणावश उन्हें मार्ग में लौटाना चाहते हैं।
उन्हें प्रेम के मार्ग पर लगाना चाहते हैं, लेकिन पागलों को कौन समझाए। अगर गुरु कुछ कह दें तो पहले ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर गुरु कठोर वचन भी कह दे तो शीश झुकाकर सुन करके उस पर अमल करके चलता था। आज तो अगर गुरु कुछ कह दें तो वे लोग सर्टिफिकेट खुद देने लग जाते हैं कि ये धर्म गुरु नहीं। तो देशभक्ति का मतलब यह बस नहीं होता कि हम अपना स्वतंत्र कुछ भी जी रहे हैं या कुछ भी किए चले जा रहे हैं। आपने पूछा देशभक्ति क्या है? देशभक्ति अंग अंग से अगर करुणा है, प्रेम है, मर्यादा है निकलती है। किसी भी समाज में आप जीते हैं, किसी भी परिवार में आप जीते हैं, अगर माता पिता गुरु का आदर है, उनके लिए अनादर का भाव नहीं है, प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, करुणा है, तो समझना आप राष्ट्र की ही सेवा कर रहे हैं। सीमा पर खड़े हमारे जवान तो राष्ट्र की सर्वोपरि सेवा में हैं, लेकिन अगर हम भी अपने समाज में एक सड़क भी आप साफ कर रहे हो, ये राष्ट्र की ही सेवा है। अगर आप एक तालाब की सफाई करवा रहे हो, ये राष्ट्र की ही सेवा है। अगर आप निरीह प्राणी, अगर कोई भी है लाचार है, दीन है, दुखी है, अगर आप उसकी सेवा सहायता करते हैं, ये राष्ट्र की ही सेवा है। तो यह भारत भूमि संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है। और यहाँ जन्म लेकर अगर हमारे मन में भोग विलास विषय वासना का ही जोर की आंधी चल रही है तो संत की वाणी तो खटकेगी। लेकिन हमें राष्ट्र भक्ति के लिए अपने को निर्मल करना है, पवित्र करना है। आप अपने उन महान क्रांतिकारी वीरों को, वीरांगनाओं को याद करो। सबके जीवन में धर्म का समावेश था, ज्ञान का समावेश था, सबके जीवन में महान चरित्र था। इसके बल पर वे निस्वार्थ भाव से राष्ट्र को समर्पित हो पाए। तो जब हम निस्वार्थ होकर के और पूर्ण निर्मलता के साथ कोई भी कर्म इस धरा पर करेंगे, वो राष्ट्र की ही भक्ति होगी। सब पेड़ अपने आप प्रकट हुए हैं क्या? अब ये तो इस धरती पर पेड़ पौधे जितने वृक्ष वनस्पतियां हैं सदा से हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। आज वॉल्यूम बहुत कम है ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है कोई कमी होगी, कल से इसका सुधार किया जाएगा। सीताराम पासवान जी कह रहे हैं, गुरुजी मेरा निवेदन है कि आप अभय साहब, रमाशंकर साहब मेरी कुटिया में आने की कृपा करेंगे। बिहार, मधुबनी जिला, मार्च महीना में। आप फोन नंबर पर पहले संपर्क करेंगे, उसके बाद अगर समय होगा, कैसा होगा, फिर उस हिसाब से बातचीत करके आपको बता दिया जाएगा। अभिमन्यु कुमार कहते हैं, क्या यह सही है कि पूरा संसार निराकार चला रहा है? तो निराकार क्या है? इस संसार को कोई चला नहीं रहा है। ये पूरी प्रकृति जो हम देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक स्वाभाविक व्यवस्था है। जब भी हम किसी की कल्पना कर लेते हैं कि कोई चला रहा है, तो फिर दो तरह की बातें आएगी कि या तो चलाने वाला सब कुछ जानता है, वो कोई है जो जानने वाला है पूरी सृष्टि को। अब स्वाभाविक है, एक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी के बारे में जानकारी तो रखता ही है, कैसे जाना है, कैसे चलाना है, वो सही से चलाएगा। इस सृष्टि को चलाने वाला अगर कोई है तो इतना तो होगा कि वो समझदार होगा, इतना तो होगा कि वो उसके पास ज्ञान होगा। तो अगर सृष्टि को चलाने वाला कोई होता तो सृष्टि को इतना गंदे तरीके से कौन चलाएगा? या तो कोई शैतान चला सकता है। अगर हम ये मानते हैं कि कोई भगवान चला रहे हैं, तो भगवान अगर सृष्टि चलाते हैं या कोई भी ऐसा निराकार शक्ति है जिसे हम मानते हैं कि वह सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, तो उस शक्ति की उपयोगिता क्या है जब सृष्टि में सब कुछ बिखरा हुआ है?
जो जहाँ जैसा चाहे कर ले, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, देश सेवा के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर। अभी कई जगह बिहार में बाढ़ आए हैं, वहाँ पर पैसे की लूट हो रही है, तो चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कोई एक ऐसी शक्ति अगर होती तो सबको नियंत्रित करती, वो सबको व्यवस्थित करती, क्योंकि उसके पास पावर है जो पूरी सृष्टि को चला सकती है। जो शक्ति वो व्यक्ति के मन को भी सही करती, ऐसा नहीं कि उसके विपरीत मन चला जाए, उसके विपरीत आदमी चलने लगे। इसलिए कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो अलग से चला रही है। ये प्रकृति अपने आप में एक शक्ति है जो हम देखते हैं, और इसमें क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। कोई व्यक्ति होगा वो क्षमा भी करेगा, और प्रकृति में क्षमा नहीं है। आप गलत करोगे सृष्टि में तुरंत कुछ न कुछ उथल पुथल हो जाता है। तो प्रकृति स्वयं अपने आप में एक वह शक्ति है, वह सत्ता है जो इस पूरी सृष्टि में स्वतः संचालित करने की व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति है जैसे नदी का चलना, सूरज की गर्मी, या चांद, तारे, हवा, पहाड़, पर्वत, जो कुछ भी है, समुद्र। अब ये कोई इसका मालिक नहीं बैठा है, ये अपने आप में सब अनादिकाल से है, और सभी ऑटोमेटिक व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। इसका ना कोई चलाने वाला है, ना इसे कोई रोकने वाला है, न यह कभी आरंभ हुआ है, न कभी ये मिटेगा। बस ये बनता बिगड़ता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो प्रकृति ही एक वह शक्ति है जिसमें यह सब कुछ चल रहा है। संतोष कुमार जी कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, आप बोलिए सद्गुरु देव की जय। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। रेखलाल साहू जी कहते हैं साहब जी ओम शब्द क्या है? ओम शब्द क्या है? ऐसा लोग मानते हैं कि यह एक ऐसा शब्द है जो कभी भी, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सर्वप्रथम यही मुख में निकलता है। तो इसे लोग सृष्टि का एक मुख्य आधार मान लेते हैं, शब्द मान लेते हैं। अ, उ और माँ, जो मुख्य 3 अक्षर से यह शब्द बनता है। हालांकि इसमें गहराई से चिंतन करेंगे तो अ, उ और माँ 3 अक्षर है, और गहरे में जाएंगे तो ऊपर जो चंद्र लगता है, जो चंद्र फिर बिंदु, तो इस तरह से फिर इसमें लोग 5 अक्षर भी जोड़ते हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 3 अक्षर है। जिसे ऐसा मानते हैं कि जैसे गॉड शब्द है GOD, वैसे ही ओम शब्द है अ, उ, म। तो ये प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु महेश का, अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जो गॉड का अर्थ है, सृजन, पालक और संहारक। तो यह ओम एक महत्वपूर्ण शब्द ऐसा माना गया है कि यह सृष्टि की आवाज़ है। जब हम इसका जाप करते हैं, जब इसको स्मरण करते हैं, इसको रटते हैं, सुमरन में लाते हैं, तो एक तरह से हमारे भीतर एक अलग सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से लोग ऐसा ओम के लिए मानते हैं। गुरुजी, भारत में इंसान की आयु कम क्यों हो रही है?
गलत खान पान से और दूसरा कारण है आज आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, खान पान गलत हो गया, मेहनत नहीं करना चाहते, ज़्यादातर पैकेट वाला सारा फूड हम खाने लगे, तो धीरे धीरे आयु कम होती जा रही है। हमने शरीर से श्रम करना कम कर दिया, योग प्राणायाम आयुर्वेद से हमने दूरी बना लिया। तो जब हम शरीर को प्रकृति से दूर कर देंगे तो शरीर भी दूर हो जाता है। प्रकृति से जितना निकट शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आयु बढ़कर रहेगा। चौका भी देते हैं वेद, पूछ रहे हैं। नहीं, हम चौका नहीं देते हैं। बहुत से कारण हैं। आयु ज़्यादा होने का कारण श्रम है। वहाँ के लोग श्रम करते हैं, जापान आदि के लोग खूब मेहनत करते हैं बाल्यकाल से ही। ऐसा नहीं है कि वो भगवान की आशा में बैठे हैं या पूजा पाठ में लगे हैं या जो सो मिल गया खा लिए। वहाँ लोग भले ही यहाँ के लोग कई लोग हैं जो शाकाहारी जीवन जीते, लेकिन उसके अतिरिक्त उनके खान पान में कोई संयम नहीं होता, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। वेद जी कह रहे हैं मेरा पूरा परिवार बचपन से वंशगादी से है। बहुत अच्छी बात है। सदगुरु कबीर के ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, ये जीवन का सौभाग्य है और हमारी शुभकामना है कि आप जहाँ से भी हैं, जिस भी मत परंपरा से आप जुड़े हैं, वहाँ सदगुरु संतों के वचनों को जीवन में उतारें और अन्य भी सभी संत गुरुजनों की वाणियों को सुने। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख और सौभाग्य है। सीवी झरिया जी कह रहे हैं साहब जी, जैसे शिव पुराण है, दुर्गा पुराण है, क्या ऐसे ही कबीर पुराण है? ऐसा कोई ग्रंथ कबीर साहब के नाम से नहीं है। सदगुरु कबीर की कुछ मूल वाणियां ही है जो प्रमाणिक है, जिसमें बीजक ग्रंथ है। और सदगुरु कबीर का साखी ग्रंथ है, कबीर भजनावली है, ये उनकी प्रमाणिक वाणियां हैं। इसके अतिरिक्त उनके नाम पर बहुत सी वाणियां लिखी गई, लेकिन मूल सदगुरु कबीर का यही प्रमाणिक ग्रंथ है। भक्ति जब करेंगे तो स्वाभाविक है मन से गंदगी साफ हो जाएगी। हेमंत कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी साहेब बंदगी, घर के द्वार पर कोई भिक्षुक आते हैं तो उन्हें दान में चावल तो देते हैं, लेकिन वे चावल न लेकर पैसे मांगते हैं, उसका क्या किया है? अगर भिक्षुक को आप देखें, अगर लगे कि ये नशा करने वाला है या उसके रहन सहन से लगे कि ये हमारा धन का या दान का दुरुपयोग करेगा, तो पैसे ना दें, अन्न दे दें, वस्त्र दे दें, और इसके बाद मना करे तो हाथ जोड़ लें। क्योंकि बहुत से आज भिक्षुक ऐसे भी हैं जो नशा करते हैं, आपके धन का दुरुपयोग करते हैं, तो वहाँ धन जाएगा तो दुरुपयोग होगा, फिर उसका भागी आप भी बनेंगे। मृत्यु हो जाने के बाद कभी भी जला सकते हैं, तुरंत लाश जलाएं, देर से जलाएं, उससे कोई हर्ज नहीं। जब आत्मा निकल ही गई तो कभी भी जलाओ, कोई हर्ज नहीं। दया चौहान जी कह रहे हैं गुरुजी रामपाल के शिष्य कहते हैं कि उनको कबीर साहब के दर्शन हुए। अब ऐसा है, ये भी बिना सिर पैर की बात है। सदगुरु कबीर कहते हैं मैंने सत्य को पाया, मैं मुक्ति को मैंने पा लिया। तो जब मुक्ति को पा लिया मतलब शरीर तो मिट गया, और सदगुरु कबीर अगर दर्शन देने आए इसका मतलब तो वो मोक्ष को पाए ही नहीं, तो बंधन में है। क्योंकि कोई भी लौट कर तभी आ सकता है दर्शन देने जब वो शरीर में ही होगा, और शरीर जड़ है, और जिन आंखों से तुम देख रहे हो ये आंख भी जड़ है, तो जड़ से जड़ को देख सकते हो, चैतन्य को नहीं देख सकते। वस्तुतः सदगुरु कबीर की कल्पना करते करते कई बार सपने में हम उन्हें देख लेते हैं।
सदगुरु कबीर हैं या अन्य संत हैं, वो ज्ञान रूप में हैं। उनका ज्ञान हमारे जीवन में आ सकता है, उनका ज्ञान, उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में आ सकती है, पर शरीर से दर्शन देने नहीं आ सकते। दर्शन देने आएंगे मतलब वो मुक्त हुए ही नहीं, वो बंधन में है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। सदगुरु कबीर ज्ञान स्वरूप हैं और शरीर तो सबका मिटता है। शरीर जिसने भी धरा, चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, चाहे वो कोई भगवान ही क्यों ना हो, जिन्होंने शरीर धरा उन्होंने शरीर का त्याग किया। और अगर सदगुरु कबीर को आज हम जानते हैं तो उनके शरीर से नहीं जानते, उनके ज्ञान से जानते हैं। और ज्ञान जिन जिन के हृदय में है, समझ लो सदगुरु कबीर वहीं विराजमान है। जहां भी सदगुरु कबीर का ज्ञान है, सदगुरु कबीर वहां मौजूद है। और जिन्होंने ज्ञान को अंगीकार कर लिया, समझ लो सदगुरु कबीर ने दर्शन दिया। ज्ञान का दर्शन मतलब कबीर का दर्शन। अगर ऐसा है तो बात ठीक है, पर वे लोग ऐसा सोचते हैं कबीर साहब सशरीर आकर के हमें दर्शन दिए, जैसा थे उसी रूप में आए, तो ये कल्पना की बातें। स्वामी धीरेन्द्र साहेब जी, साहेब बंदगी। मृत्यु आने से पहले बहुत से संकेत मिलते हैं, आभास हो जाता है कुछ समय पहले। हालांकि जवानी से ही संकेत मृत्यु भेजने लगती है, बाल सफेद करना, दांत हिलने लगना, आंखों की रोशनी घटना, तो कुछ शारीरिक जो संरचनाएं हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। और बिल्कुल निकट समय आता है तो हमारे किए हुए कर्म हमें याद आने लगते हैं, हम भय और पीड़ा का सामना करते हैं, और बार बार हमें ये आभास होने लगता है कि अब लगता है हम नहीं बचेंगे। मृत्यु का आभास हमें मरने से पहले होने लगता है, तो मृत्यु संकेत कर देती है। नारायण लाल जी कह रहे सतनाम, अमर नाम, मूल नाम का क्या अर्थ है? सतनाम हो चाहे अमर नाम हो, मूल नाम हो, इस सब नाम ही तो है। वस्तुतः आत्मा ही सत्य है। और सदगुरु कबीर प्रकारांतर से यही कहते हैं कि स्वयं को ही जानो, यही अपना भजन है, यही सतनाम का भजन है। संसार के सारे नाम झूठे हैं, आत्मा सत्य है। शब्द से जो कुछ भी निर्मित होगा सब झूठा है, और झूठ को जपने से क्या मिलेगा? इसलिए जितने भी नाम का जाप है वो सिर्फ आपके मन एकाग्रता में, मन को वश में करने में सहयोगी बनते हैं। इसलिए जो भी नाम गुरु हमें देते हैं उन नामों का जाप करके हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। असल में सत्य नाम हमारी आत्मा है, यह जीव है जिसे हमें रटना है, जपना है, अर्थात जानना है। रटने का मतलब यहाँ भावनात्मक बातें हैं, यहाँ भाव जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि रटने का मतलब है कि आत्मा आत्मा करते रहें तो कल्याण हो जाएगा, या सत्यनाम सतनाम करते रहें, या राम राम करते रहें कल्याण हो जाएगा। इसके पीछे एक अर्थ है कि कोई भी नाम जो गुरु ने हमें दिया है, सत्य नाम। अब सत्य नाम का मतलब ही है जो सत्य है। तो सत्य क्या है? शब्द भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये पूरा जड़ जगत का पसारा ही तो है। इसमें सत्य केवल आत्मा है, और आत्मा का जो स्वरूप है वह सत्य है, अर्थात स्वयं सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा। तो जब हम इसको जानते हैं, इसी में उतर आते हैं, तो यही सत्य नाम है, यही मूल नाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो 9 बज गए और प्रश्न ढेर सारे आ रहे हैं, जिसमें किसी ने अच्छे काम किया धर्म के मार्ग पर, किसी के धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद भयंकर मौत क्यों आती है? अब मौत का आना हमारे पूर्व के कर्मों का भी खेल होता है। हम कितना भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, पर पहले जो करके आए हैं उसे भी तो भोगना है, उसे भी तो पाना है। और मृत्यु कई बार असावधानी से आती है, और मृत्यु ऐसी है जो कभी भी भेद नहीं करती। राजा रंक हो, साधु हो, चोर हो, सबको आना है, तो सबके जीवन में आती है। आप देखो बुद्ध को अंतिम समय में शुकर माधव जैसा कुछ खाने को किसी ने दिया। कुछ लोग कहते हैं
गलती से सुअर का मांस दे दिया, कोई कहते हैं कोई फल होता है वो दे दिया, और वो पीड़ा में मरे। बुद्ध हंसते हुए प्राण नहीं त्यागे, शरीर में कष्ट हुआ उन्हें और लंबे समय कष्ट से के साथ जी करके उन्होंने प्राण त्यागे। ऐसे ही हमारे बहुत से ऐसे संत हैं जो बीमारी से मरे, दुख में मरे, पीड़ा में मरे, तो मृत्यु वहाँ क्षमा नहीं करते। ये नहीं देखते कि ये बुद्ध हैं तो इन्हें क्षमा कर दें। शरीर सबका प्रकृति के अधीन है, इसलिए यह नहीं कह सकते कि हाँ अच्छा कर्म किए तो मृत्यु सुखद होगी। सुखद होती है, कई बार किसी का संजोग है सुखद हो जाती है, लेकिन मृत्यु क्षमा नहीं करती। तत्काल जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसी अनुसार फल मिलता है। अगर बुद्ध ने गलती की, अर्थात किसी ने गलती से उन्हें कुछ खिला दिया, तो उन्हें भी पीड़ा झेलनी पड़ी। इसी तरह से अगर हम असावधानी करते हैं तो हमें भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हम जीवन में बुरे कर्म करते हैं या पूर्व के हमारे बुरे कर्म हैं, वो किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। तो बाकी प्रश्न कल लिए जाएंगे। कबीर जी की वाणी है कि तीन देव की जो करते बंदगी उनकी कभी न होते मुक्ति। इस पर भी अपने विचार रखें। पवन कुमार जी का सवाल है, इस पर भी कल चर्चा होगी। और दीनानाथ जी कह रहे हैं, गुरु जी मैं 6 महीने से मोबाइल में सुन रहा हूँ, हमारे नेपाल में रामपाल जी का सत्संग होता है, मैं आपसे नाम दीक्षा लूँ। आपको आपका भाव जो कहे, आपका विचार जैसा कहे, आपकी भावनाएं जैसी हो आप वैसा करें। जो बातें, जो ज्ञान आपके हृदय को स्वीकार हो और जो मार्ग आपको सरल लगे, ऐसे गुरु की शरण में आप आएं। तो केवी सिंह जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी गुरुदेव जी, मैं भोपाल से केवी सिंह, क्या अमरलोक सतलोक है या नहीं? कुछ सतगुरु कबीर साहेब जी को मानने वाले अमरलोक की बात करते हैं, किंतु आपके विचारों से क्या सत्य है? जरूर कल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और यादव राम साहू जी, ज्ञान मूर्ति पूजा साहब जी, प्रणाम बंदगी साहब जी, क्या पारक ज्ञान का मतलब बताएं? जी यादव राम साहू विलेज कशी, बिल्कुल कल हम इस पर चर्चा करेंगे। दया चौहान जी, गुरु जी क्या संध्या पाठ रोज करना चाहिए? एक लाइन में इसका जवाब है, बिल्कुल रोज करें, इससे मन अच्छा रहता है। राजीव कुमार जी, हम स्वयं को कैसे पहचानें? यादव राम साहब जी, क्या कबीर साहब परमात्मा हैं? साहेब बंदगी बाबू चेत नारायण यादव जी, मोक्ष का मार्ग साधना से होता है, कर्म से? यह प्रश्न शायद कल भी आपने पूछा था, बाकी कल हम इस पर चर्चा करेंगे। इस दुनिया में सर्वशक्तिमान है भी या नहीं? ट्रिक मनोरंजन जी के हैंडल से सवाल है। ज्ञानेश साहू जी, साहेब बंदगी साहब जी, ग्राम नादिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। संजय साहू जी, साहेब जी अगला जन्म पिछले जन्म अगर होता है तो जीव को याद क्यों नहीं रहता है? बहुत बढ़िया, कल इस पर चर्चा होगी। हम सच्चे हैं फिर भी लोग हम पर विश्वास क्यों नहीं करते? यही तो भ्रम है कि हम अपने से अपना को मान रहे कि हम सच्चे हैं। यह नहीं मानना है। हम सबसे पहले यह मान बैठे कि हम सच्चे हैं, तो यही भूल हो गई, यही अहंकार सामने आ गया। यह हमें तय नहीं करना है, ये लोगों को तय करने दीजिए। आप अपने सही कर्म पर चलते रहिए, आप अपने विवेक विचार पर चलते रहिए और धीरे धीरे सब सही होगा। देखिए, सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं होता। लोग सुनते जाते हैं, सब्सक्राइब करते जाते हैं, और सत्संग ऐसा है, समय सबके पास
संसार से समय निकाल कर सत्संग से जुड़ना सरल बात नहीं। धीरे धीरे लोग फिर बाद में सुनते हैं, इसलिए समय के साथ बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है, बहुत लोग के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जा पाता, तो धीरे धीरे लोगों तक जानकारी जाएगी क्योंकि ये लाइव अचानक शुरू हुआ है। धर्मेंद्र कुमार जी राता की पावन धरती से प्रणाम गुरुजी, बहुत बढ़िया, आप सभी को शुभकामनाएं, सभी लोग को मंगल कामना। तो जो प्रश्न रह गए उस पर हम कल पुनः चर्चा करेंगे। आज के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा हुई, तो आप सभी ने 1 घंटे तक इस संवाद का हिस्सा बना और यह संवाद यथार्थ ज्ञान चर्चा, जो कि अगर सद्गुरु कबीर की हम बातों को समझें कि नित्य खरसान लोह गुण छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे, कि जैसे कोई औजार हो और उसको अगर हम छोड़ दें ऐसे ही तो जंग लग जाता है, मोर्चा लग जाता है। लेकिन जब हम उसका रोज प्रयोग करते हैं, उस पर धार करके प्रयोग करने लगते हैं, अब एक बार धार कर दिया और छोड़ दिया तो जंग लग जाएगा, लेकिन जब हम उसका एक बार धार करके प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो चमक बढ़ जाती है। इसी तरह से सद्गुरु कहते हैं, अगर हम एक बार सत्संग सुन लिए, एक बार कुछ ज्ञान चर्चा सुन लिए और प्रतिदिन फिर हम संसार में लीन हो गए, तो फिर हमारे जीवन में वही जंग चढ़ जाएगा, माया का, क्रोध का, लोभ का। इसलिए सद्गुरु कहते हैं थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय प्रतिदिन सत्संग के लिए निकालें, और अपने जीवन में जब सत्संग का रंग चढ़ेगा तो फिर संसार का रंग नहीं चढ़ सकता, फिर माया का रंग नहीं चढ़ सकता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी से पुनः वही बात, ध्यान करके सोइए और सुबह जल्दी जगिए और पुनः आत्मचिंतन और ध्यान के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। ध्यान में अगर आप जो अभी जितने लोग जुड़े हैं, अगर ध्यान के सरल सूत्रों को जानना चाहते हैं तो ध्यान कैसे करें, स्वामी रंजीत साहब, ऐसा आप YouTube में सर्च करें, बहुत सारे ध्यान पर भी विचार आएंगे, आप उन्हें सुन सकते हैं। तो इसी चैनल पर अध्यात्म रहस्य टीवी पर, और आप सबको पुनः शुभकामनाएं। साहिब बंदगी।